3 या 4 ऑफ जनवरी को पृथ्वी और सूरज क्लोजेस्ट होते हैं, फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें सर्दियां चल रही होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड धरती के ऊपर आखिर ये मौसम बदलते कैसे हैं। सी, ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से होता है। एक धरती का रेवोल्यूशन अराउंड द सन और दूसरा धरती की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसमें 23.5 डिग्री का टिल्ट। अब होता क्या है, जनवरी में जब पृथ्वी और सूरज हालांकि क्लोजेस्ट हैं, बट उस समय धरती का जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज को डायरेक्टली फेस करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर डायरेक्ट सनरेज नहीं गिरती है। ऐसा क्यों? क्योंकि धरती टेढ़ी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन टिल्ट किया हुआ है। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें सनरेज डायरेक्ट जाएंगी वहां पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा और वहां पे इस समय गर्मियां, समर्स चल रही हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस समय विंटर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। धरती का यही टिल्टेड फॉर्म इसे अब सूरज का चक्कर लगाएगी तो मार्च के महीने के आसपास उस समय दोनों हेमिस्फीयर में बराबर सनरेज जाती हैं और वहां इक्वल डे और इक्वल नाइट का कॉन्सेप्ट आता है। उस समय स्प्रिंग चल रहा होता है। वही टिल्टेड फॉर्म में धरती जब चक्कर लगाएगी तो जून के महीने के आसपास अब धरती का प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है, जो टिल्टेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज को डायरेक्टली फेस कर रहा है और सर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन। तो अब डायरेक्ट सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है और वहां इस समय समर्स चल रही है और सर्दर्न हेमिस्फीयर इस समय विंटर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वापस धरती जब सूरज का चक्कर लगा रही है, लगातार वो चक्कर तो चल ही रहा है, तो अब जब सितंबर का महीना आता है वापस से दोनों हेमिस्फीयर ऑलमोस्ट बराबर सनरेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वापस इक्वल डे और इक्वल नाइट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। और घूमते घूमते वहीं पे वो दिसंबर जनवरी के महीने में वही प्लेसमेंट आ जाएगा जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन और सर्दर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग डायरेक्टली सूरज को देख रहा है वो। सो इस तरीके से धरती के ऊपर ये 4 मौसम स्टार्टिंग फ्रॉम द विंटर्स, फिर विंटर्स के बाद हमारे यहाँ स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद समर्स और समर्स के बाद ऑटम एंड देन बैक टू विंटर्स। इंडिया में जो हम मॉनसून एक्सपीरियंस करते हैं वो हो तो इनडायरेक्टली रहा है सूरज से ही कंट्रोल, बट वो डिफरेंशियल हीटिंग होता है धरती का और पानी का, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मॉनसून आता है। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।